क्योंकि एक शख्स आकर आपको हटाता है। हुआ क्या था बुनियादी तौर पे? अगर कोई ये तासुर देना चाह रहा है कि मुझे नहीं पसंद किया जा रहा है, पार्टी की लीडरशिप शायद मुझे पसंद नहीं कर रही है, या जो भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से मैं परेशान नहीं हूँ ना। मुझे शौक है। देखिए, मैं 6 दफ़ा MNA MPA मिनिस्टर डिप्टी स्पीकर बनाऊँ, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है इज्जत। मेरी सियासत मेरे बस की बात नहीं है। तो काफ़ी आज के मिनिस्टर ऐसे हैं जो मुझसे पास लेते थे सिंध असेंबली में बैठने के लिए। तो ये मेरे सारे बच्चे हैं, सारे जूनियर हैं। नबील साहब, ठीक है, पोलो ग्राउंड के वाक़े के बाद ख्याल आया कि आपसे ज़रूर बात की जाए, लेकिन मेरे जहन में पहले भी था कि मैंने आपसे ये कंफर्म करना है कि आपका दावा, मैंने आपके ट्विटर पे भी देखा कि आपने एक कलेक्टर का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है कि जिसमें उसने आपके दादा को गालबन रोका इस बात से कि आप मज़ीद ज़मीन ना खरीदें। लेकिन ये दावा आपका बुनियादी तौर पर है क्या? सोशल मीडिया पर तो क्या सराहियाँ होती रहेंगी, तस्दीक आप ही कर सकते हैं। किस तरह आपका दावा बनता है कराची के एक बड़े हिस्से के ऊपर? देखिए जी, दावा नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत ये है कि जो मेरे दादा थे खान बहादुर अला बख्श गबोल और उनके वालिद खुदादाद गबोल, उन्होंने 1920 से जो है ज़मीनें ख़रीदना शुरू की कराची में। उनको शौक़ था कि उनके पास जो भी वो बिज़नेस में पैसे इनकम उनके होते थे, तो वो कलेक्टर का, उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कलेक्टर जो थे कराची के, वो नीलामी करते थे ज़मीनों की। तो वो जिस नीलामी में जाते थे और वहाँ सबसे हाईएस्ट बिड देकर ख़रीदते थे। उन्हीं दिनों में एयरपोर्ट की भी ज़मीन उन्होंने 1923 में ख़रीद ली थी। और फिर उसके बाद जो है एयरपोर्ट की 550 एकड़, और उसके अलावा फिर कोरंगी में तकरीबन 700 एकड़, इसी तरह पूरे कराची में गडाप तक, जहाँ पे आज बैरिया है, बैरिया टाउन, वहाँ तक जो है ज़मीनें खरीदी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैंड लगा दी कि जी आप मज़ीद गवर्नमेंट ख़रीद नहीं सकते क्योंकि फिर कोई सरकारी ज़मीन नहीं बचेगा। जिस पर उन्होंने चैलेंज किया, जो लेटर मैंने ट्वीट किया है, वो उस ज़माने के जो कलेक्टर थे RB गिब्सन, उन्होंने जो है अपील को एक्सेप्ट किया और फिर दोबारा उनको अलाउ किया कि वो ज़मीन ख़रीद सकते हैं। अब ये कि देखिए, लोग मेरे पास तो एविडेंस है, आज भी फॉर्म 7 मेरे पास है एयरपोर्ट का। और ये मैं आपके न्यूज़ में ये बताना चाहूँगा कि अब मैंने ये फ़ैसला किया है, चूँकि मैं काफ़ी सालों से लगा हुआ था ये जो एयरपोर्ट की ज़मीन को क्लियर कराने में, और सिविल एविएशन अथॉरिटी नाजायज़ कब्ज़ा कर रही है हमारी ज़मीन पे, और हमें कंपनसेशन नहीं दी है। 1936 में मेरे दादा को जो है इन्होंने कोई तकरीबन 1100 रुपये कंपनसेशन दी थी इस 550 एकड़ की। आज मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट का रनवे है उस पर स्टे लगा दिया जाए, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को रोका जाए जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेशन अदा नहीं करे गबोल फैमिली को। और इसी हवाले से मैं सुप्रीम कोर्ट से अनकरीब रुजू करूंगा। इससे पहले आपने अदालतों से रुजू किया गबोल साहब? हमारी प्रॉपर्टी पे जी, हाई कोर्ट में मैंने रुजू किया है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर रुजू किया है। फिर इन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोई तकरीबन 14 एकड़ हमें वापस कर दिए कि जी ठीक है, ये हमारे कब्ज़े में थी सिविल एविएशन अथॉरिटी की, वो 14 एकड़ उन्होंने हमें जो है वापस कर दी। और इसी तरीके से हमने कहा जी बकाया जो कंपनसेशन की अभी असल लड़ाई चल रही है, कि वो कह रहे हैं कि हमने 1936 में कंपनसेशन दे चुके हैं। उस वक्त के 1100 जो है वो आज शायद 11 बिलियन है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आज भी जो कराची का एयरपोर्ट की ज़मीनें हैं, आप भी आज देख लें, आज उनकी अगर मार्केट प्राइस देखें तो 1 एकड़ तकरीबन 50 करोड़ का है वहाँ पर। तो फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा ठीक है जी, हम अपनी हुकूमत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास और वाकई पैसे नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस खाली है, वो खुद जो है IMF से उधार मांग रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करें कि ये जो एयरपोर्ट की ज़मीन है ये गबोल फैमिली की है। बिल्कुल ठीक है नबील गबोल साहब, ये फरमाइएगा क्या हुआ था उस दिन पोलो ग्राउंड के अंदर? हमने तो एक आधा क्लिप देखा, ज़ाहिर है क्लिप देखने के बाद मैं ज़ाहिर है कि आपको तवील अरसे से आपके पॉलिटिकल जद्दोजहद को, आपके जो सियासी मामलात हैं, आपका जो ख़ानदानी ताल्लुक़ है, उनको हम वाकिफ़ हैं, इसलिए हमने उस क्लिप के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक उबाल आया जिसके नतीजे में देखना पड़ा कि इस क्लिप में क्या हुआ है, क्योंकि एक शख्स आकर आपको हटाता है। हुआ क्या था बुनियादी तौर पर? नहीं जी, वो बिल्कुल क्लिप मेरे मुखालफिन जो थे, और अफसोस दुख की बात ये कि जो कैमरामैन थे वो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ही, सिंध गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कैमरामैन थे। उन्होंने फौरी तौर पर हाफ एन आवर में वो जो क्लिप थी जिसमें चेयरमैन बिलावल जो कह रहे हैं बाद में हम बात करते हैं, और जो एक तप्पी का, जिस तरह हम तप्पी देते हैं यार बाद में बात करते हैं,
तो उसको वायरल कर दिया गया। और जो असल जो थी वीडियो जिसमें चेयरमैन साहब मुझसे खुशगवार मूड में मिल रहे हैं और वो ट्विटर पे मौजूद है, अगर आप देख रहे हैं, और वो बात भी मुझसे कर रहे हैं, मैंने बिजली के हवाले से बात की कि लियारी के अंदर 16-16 घंटे बिजली नहीं है। लियारी के अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जहनी जो है उनकी कैफियत ऐसी हो गई है कि वो फ्रस्ट्रेशन के और डिप्रेशन के शिकार हो गए, जिस पर चेयरमैन बिलावल ने इशारा किया। उनके साथ ही बैठे थे, उन्होंने इस तरफ कहा कि वज़ीर आला साहब को कि आप जो है इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल करें। वो क्लिप नहीं चलाई। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ जी, अगर सोशल मीडिया के मुखालफिन को ये शौक़ है, मेरे अब तकरीबन 1.5 लाख ट्वीट आए हैं मेरे ख़िलाफ़, मिलियंस में जो है मेरे इसको देखा गया, तकरीबन 20 मिलियन लोगों ने देखा गया। तो मैं सिर्फ इसका यही जवाब दूंगा कि अगर बदनाम नहीं होगे तो क्या नाम नहीं होगा। मतलब अच्छा, वैसे गब्बोल साहब आपके ताल्लुकात कैसे हैं? आपकी बिलावल भुट्टो साहब बातचीत सुनते हैं, मिलने के लिए टाइम मिल जाता है, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो कोई खिंचाव तो नहीं होता? जाहिर है कि जिस सीट से आपने इलेक्शन लड़ना है मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। ये वही सीट है जहाँ शकूर शाह साहब जीते थे, बिलावल भुट्टो साहब हारे थे, और ये वही सीट है जिसके ऊपर आपका क्लेम भी है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या इस वक्त उनके साथ ताल्लुक कैसा है? देखिए, शायद आपको ये बात नहीं पता है कि मैं इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA का लियारी का टिकट मेरे पास है, जो बाई इलेक्शन हो रहे थे 25 सितंबर को। और वो 25 सितंबर को जो बाई इलेक्शन हो रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फॉर्मर MNA जो है शकूर शाह गए और उन्होंने स्टे लिया कि इलेक्शन को रोका जाए। अब अभी तक जो इलेक्शन के शेड्यूल है वो अपनी जगह मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ जो है इलेक्शन की तारीख को रोका हुआ है और वो किसी टाइम भी अनाउंस हो सकता है। अगर तो जनरल इलेक्शन देर से होंगे तो बाई इलेक्शन एनी टाइम हो। आज भी टिकट मेरे पास है और आज भी मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान मेरे सामने इलेक्शन लड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि जी, अगर मैं तो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शंस में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, किसी पार्टी को बैंड नहीं करना चाहिए, किसी सियासी रहनुमा को रोकना नहीं चाहिए। आप ओपन फील्ड दे सबको, ताकि मुकाबला हो और मुकाबले के बाद जो कामयाबी होती है उसका अपना मज़ा होता है। बहरहाल ये बातें तो मैं आज की सिचुएशन में कर रहा हूँ कि आज भी टिकट बाई इलेक्शन का मेरे पास है, लेकिन जनरल इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन बिलावल खुद इलेक्शन लड़े MNA की सीट पर, क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो 1988 में खुद पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ी लियारी से और मैं MPA का इलेक्शन लड़ा था। तो आज भी चेयरमैन बिलावल साहब को जिस तरीके से 2018 में हमारे इस वोट बैंक पे डाका मारा गया और PTI को दी गई, तो आज अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते, आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई, हमने 13 में से 12 यूनियन काउंसिल जीते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि चेयरमैन बिलावल इस सीट से इलेक्शन लड़े। और मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि जी, अगर कोई ये तासुर देना चाह रहा है कि मुझे नहीं पसंद किया जा रहा है, पार्टी की लीडरशिप शायद मुझे पसंद नहीं कर रही है, या जो भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से मैं परेशान नहीं हूँ ना। मुझे शौक़ है। देखिए, मैं 6 दफ़ा MNA, MPA, मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर बनाऊँ, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है इज़्ज़त। मेरी जिस तरह बेइज्जती कराने की कोशिश की गई सोशल मीडिया में, अगर ये हकीकत होती, आप यकीन करें, अगर ये हकीकत होती और वाकई मुझे चेयरमैन बिलावल साहब जो है इसी तरह धक्का दे देते और चेयरमैन बिलावल मुझे जो दिखाया गया था कि उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, तो मैं चुपचाप घर बैठ जाता। और अभी भी मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि आजकल के सिचुएशन में, आजकल के सूरत हाल में सियासत मेरे बस की बात नहीं है। सियासत मतलब मेरा बड़ा जो है ना इस वक्त, मैं दिलग्रां समझे इसको, या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन के हालात के वजह से कि यहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा है। और आप अच्छी तरह समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा है। तो लेकिन गब्बोल साहब, कोई सर्दमेरी का भी शिकार है पार्टी की मकामी क़यादत की तरफ से? आपको कोई जो है वो सर्द रवैये का शिकार होते हैं आप अक्सर? इस वक्त आपकी पार्टी में पोजीशन क्या है? क्या आसपास जो पार्टी की क़यादत, वज़रा, सिंध हुकूमत के वज़रा, ये आपके साथ ठीक नहीं है? देखिए, जितने भी सिंध के वजीर हैं ये सब मेरे से बहुत ही ज़्यादा जूनियर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, सारे अपने बच्चे हैं। और मतलब जब मैं डिप्टी स्पीकर हुआ करता था तो काफ़ी आज के मिनिस्टर ऐसे हैं जो मुझसे पास लेते थे सिंध असेंबली में बैठने के लिए। तो ये मेरे सारे बच्चे हैं, सारे जूनियर हैं, तो मुझे क्यों इज़्ज़त नहीं देंगे। और लीडरशिप से अच्छी मेरी सलाम दुआ है। अभी अनकरीब मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब से भी मुलाकात करूंगा। पिछले दिनों मैं अदी फरियाल से भी मैंने मुलाकात की है और
मुझे यकीन है कि अभी चेयरमैन बिलावल साहब से भी मेरी एक मुलाकात होने जा रही है कुछ ही घंटों में। अच्छा, ये फरमाइएगा गबोल साहब कि आपके पीपल्स पार्टी से जो इख्तलाफात हुए, आप एमक्यूएम में चले गए, उसकी वजह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा गैंग वॉर थी या कुछ और मामला था? नहीं जी, वो बिल्कुल गैंग वॉर थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिस तरीके से गैंग वॉर पे हाथ रखा था, और लियारी के अंदर आपने देखा था कि लियारी वज़ीरिस्तान बन गया था। ऐसे हालात में जब मैं बार बार कहता था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और उसका नुकसान पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2013 में लियारी गैंग वॉर के जो नुमाइंदे थे उनको टिकट दिया गया। 2013 में किस तरीके से फोर्स किया गया, कराची के अंदर 10 सीटें उनको कहने के ऊपर दी गई क्योंकि मजबूर हो गई थी पार्टी, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा डैमेज करके गया था पार्टी को। और बड़ी मुश्किल से मैं लड़ा हूँ इनसे, और इनके खात्मा करने में, गैंग वॉर के लियारी के अंदर जो खात्मा करने में मेरा अहम किरदार है। और आज भी लियारी के लोग मानते हैं। आज जो ये बातें चल रही है कि जी नबील गबोल की बेइज्जती की है चेयरमैन बिलावल ने, तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर मेरी बेइज्जती आप लोग समझ रहे हो, अगर लियारी के लिए आवाज़ उठाने में, लियारी के लिए बात करने पे, अगर बिजली की 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के लिए, अगर गैस के लिए मैंने बात की, अगर मेरी बेइज्जती है तो लियारी के लिए ये भी मुझे कुर्बान है। बहुत शुक्रिया, आवाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।